अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग सहरी से स्टार्ट होने लगा है। यहाँ ये देखें जी, बादल इतने ज़्यादा आए हुए हैं और तकरीबन 2 दिन हो गए हैं रोज़ ही बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और मौसम बहुत सर्द हो गया हुआ है। लेकिन अच्छा है, हमारे रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। सर्दी है यहाँ पर अभी भी और तकरीबन ये पूरे माह जो है ना वो सर्दी ही रहेगी। इस पूरे महीने सर्दी ही रहनी है। तो बस फिर हम लोग तो अपने रोज़े अच्छे से गुजार रही हैं, क्योंकि आपको पता है मौसम अच्छा हो तो रोज़ा गुजर जाता है। हालांकि सब कहती हैं आपके रोज़े बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ठीक है, मौसम अच्छा हो तो इजीली हो जाता है। तो आज सहरी में हम लोगों ने कल सफ़ेद चने चिकन बनाया था, वो था, सालन बचा हुआ था। दैट्स इट। इतनी फैंसी सी नहीं होती हमारी सहरी, सिर्फ सालन रोटी होती है और साथ में हम लोग दही खाना हो तो वो बाद में जाकर फ्रिज से अपनी मर्ज़ी का ले लेते हैं। और अब तो सुबह के तकरीबन 12 एक बज गए हुए हैं और मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, लेकिन बारिश फिर भी हो रही है। मुझे नहीं लगता बारिश इतनी जल्दी जान छोड़ेगी हमारी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं। अगर ये रुकनी होती तो बीच में रुकी जाती, लेकिन ये रुकी नहीं है और अभी भी हो रही है, लेकिन अभी फिर भी थोड़ी कम हो रही है। और एक दो सामान लेकर आना था मैंने बाहर से, तो मैं तो शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है बारिश रुक गई है, अब मैं थोड़ा सा बाहर जा सकती हूँ। अदरवाइज़ लेकिन फिर भी वो हल्की हल्की से तो पड़ी रही थी। चलो नहीं, लेकिन हम लोग छतरी ले जाएंगे, छतरी के साथ गुजारा हो ही जाएगा हमारा। तो बस फिर और वापस आकर मैंने आज बनाना है चिकन बर्गर। तो बस मैंने उसकी तैयारी शुरू की। चिकन के पीसेस छोटे छोटे काट लिए बोटी की शेप में और उसको फ्राई पैन में डाल दिए ऑयल डालकर इसको पकाने के लिए। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये पिंक से वाइट हो गया, तो हमने इसमें अपने मसाले डाल दिए। हल्दी डाली मैंने, लाल मिर्च डाली, धनिया पाउडर डाला, काली मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली और साथ में नमक डाला। नमक नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वाइट चिकन के ऊपर नमक कैसे नज़र आ सकता है। बस फिर लेकिन हम लोगों ने ये डाला था नमक भी, और बस फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। बस फिर हम लोगों ने अपने मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए आराम आराम से। मैं आराम आराम से इसलिए चम्मच हिला रही हूँ क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से ये रेसिपी दिखा रही थी आप लोग को। आज मैंने अपना स्टैंड यूज़ नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आराम आराम से करती हूँ। और साथ में मैंने सच, हाँ, इसमें ये भी डाला था, मैंने इसमें चिली सॉस भी डाली थी। यहाँ की जो चिली सॉस ना वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं मिलती यहाँ से, नॉर्मल सी होती है। आपको पता है अंग्रेज़ लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो ये वाली जो सॉस है ये भी बस नॉर्मल सी होती है, ये हम सुपर मार्केट से ही लेकर आते हैं। तो बस फिर एंड पर जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो हम लोगों ने इसके ऊपर टिक्का मसाला डाल दिया ताकि और स्पाइसी सा हो जाए। मुझे तो बहुत दिल कर रहा था स्पाइसी सा खाने के लिए, तो इसलिए मैंने चिकन टिक्का थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा जितना चाहिए होता है। तो बस फिर इसको डालकर अच्छे से हम लोग पकाएंगे। और साथ में आज हम लोग हंडी में पका रहे थे साग। तो भाभी वही काट रही थी उसके लिए अदरक लहसुन और थोड़ा सा प्याज। और ये है साग, ये बहुत मज़े का बन जाता है। यहाँ पर वो वाला तो मिलता नहीं है फ्रेश वाला, लेकिन ये भी अच्छे का बन जाता है। एक दो और वैरायटी की हैं लेकिन हमने वो भी ट्राई किए हैं, वो बड़े गंदे से बनते हैं, इतने अच्छे नहीं आते, टेस्ट ही नहीं अच्छा सा आता। तो ये तो बहुत मज़े का बनता है। तो बस फिर ये देखिए हमारा चिकन भी तकरीबन रेडी हो गया हुआ था। उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया था और तकरीबन खुश्क होने लग गया था। जैसे ही आपका चिकन खुश्क हो जाए तो बस फिर ये रेडी है फॉर बर्गर में जाने के लिए। इसको अब हम बर्गर में भर देंगे अच्छे से। तो बस इसको ऐसे ही पकाइएगा। देखिए कितना खुश्क सा बना है, कोई ऑयल नहीं नज़र आ रहा है इसमें, कोई इसमें चिली सॉस नहीं, क्योंकि चिली सॉस भी आपकी बोटियों के साथ चिपक कर खुश्क हो चुकी है और ऑयल मैंने डाला ही थोड़ा सा था, तो बस वो भी ख़त्म हो गया। और बस उसके साथ मैंने बर्गर के अंदर डालने के लिए एक प्याज ली, एक टमाटर लिया और इसमें थोड़ा सा खीरा काटा और माइस काट कर हल्का सा चाट मसाला डालकर लेमन डालकर सिरका डाल के इसको रख लिया। और ये हमारा चिकन भी मैंने एक बाउल में डाल के रख लिया था ताकि इजीली उठा उठा कर डालते जाऊँ। बस हमने अपने बर्गर लिए, बर्गर के ऊपर ऑयल लगाकर, ऑयल नहीं घी लगाया था, घी लगाकर तवे के ऊपर इसको अच्छे से सेक लिया और उसके बाद इसके ऊपर केचप लगाया। केचप के बाद हम इसके ऊपर अपनी बोटियाँ फेंकेंगे और जैसी बोटियाँ अंदर जाएंगी उसके बाद हम लोग इसके ऊपर अपना जो दूसरी सलाद सी काटी थी वो डालेंगे और उसके ऊपर केचप डाल के इसको बंद कर देंगे। बस फिर हमारा बर्गर रेडी हो गया। इतना सही टाइम था।
हमारे पास टाइम भी कम था क्योंकि रोज़ा खुलने लगा था। मेरे तकरीबन सारा कुछ दस्तरखान पर जा चुका था, सिर्फ बर्गर ही रह गए थे। तो फिर इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करना चाह रही थी, लेकिन मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी आप लोग को दिखाने के लिए। तो इसलिए मैंने आराम आराम से पहला बर्गर बनाया, बाकी के बर्गर मैंने फिर तड़ा तड़ा जल्दी जल्दी बना लिए थे। और एक बर्गर में मैंने ये टर्किश सॉस लगाई थी क्योंकि भाई कह रहे थे मैंने ये वाली सॉस लगाकर बर्गर खाना है। तो बस फिर एक उनके लिए ये वाली सॉस का बना दिया था, आपी के लिए केचप का बनाया था, अपने लिए चिली सॉस का बनाया था और भाभी के लिए भी केचप का ही बनाया था। और एक भाई जो है वो रात को क्योंकि लेट आती हैं अफ्तारी करने के लिए आते हैं, तब वो नहीं खाते इतना कुछ। तो वो जब रात को 12 बजे के बाद आती हैं तो वो तब खाती हैं। तो बस फिर मैंने 4 बर्गर ही बनाए थे, एक बर्गर नहीं बनाया था कि चलो जब वो आएंगे तब मैं गरम गरम उनको बना दूंगी। तो बस देखिए हमारे बर्गर तैयार हो गए थे, बहुत यमी से हैं और आपका पेट भी भर जाएगा। अफ्तारी में फ्राई चीज़ें खाने से दिल थक भी जाता है, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी खाने को दिल करता है। तो बस फिर ये हम लोगों ने वो बनाए थे और पकोड़े चिप्स बनाए हुए थे साथ में। और रात को जब हम वॉक करने के लिए गए तो भाई ये इनका फेस्टिवल चल रहा था जब हम वापस आ रहे थे। मेरे ख्याल में ये ईस्टर चल रहा है, मैंने आपको बताया था। तो ये ईस्टर का ही कोई फेस्टिवल है, आई डोंट नो ये ऐसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मुझे ईस्टर के बारे में कुछ खास पता भी नहीं है। बस नाम सुना हुआ है कि एक ईस्टर हम लोग स्कूलों में या वैसे नॉर्मल लाइफ में भी होते थे तो कहते नहीं थे कि जो क्रिसमस होती है इनकी बड़ी ईद होती है, ईस्टर जो होता है वो इनकी छोटी ईद होती है। आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं, बस ये लोग इसी तरह सेलिब्रेट करने लगे हुए थे। तो हम लोग थोड़ी देर खड़े हो गए देखने के लिए। तो मैंने तो पहले भी देखा हुआ था लेकिन भाभी लोग देखना चाह रही थी, तो बस थोड़ी देर बैठ खड़े होकर ये देखा और बस